नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों आपके सामने मैं हाजिर हूं काफ़ी दिनों के बाद, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आज करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो बने रहिएगा हमारे साथ, एक एक चीज़ आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मार्केट का क्या माहौल बना हुआ है उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद बहुत अच्छी सी बात आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, हमने अपनी पेन को सामने ला दिया है और आपके सामने कुछ बातें रखते हैं। देखिए, बाज़ार जो है यहाँ पर क्लोज़ की थी 25,000 के ऊपर क्लोजिंग हुई थी, शायद 25,010 का लेवल था। ठीक है, 25,010 का लेवल था मार्केट का जहाँ पर वो क्लोज़ की थी। ओके, अब वहाँ से अगले दिन जो ट्रेडिंग हुई वो 1.17% डाउन की ट्रेडिंग हुई, यानी कि मार्केट जो है, बाज़ार जो है वो गिर गई लगभग 300 पॉइंट। अब 300 पॉइंट नीचे बाज़ार जब गिर के क्लोज़ हुई और डे एंड जब हो रहा था उस वक्त मार्केट अचानक से फिसली भी थोड़ी सी। तो ये इशारा मिला कि अगले दिन गैप डाउन हो सकता है, जिसकी भरपूर्ति क्या बोलते हैं, पूर्ति कर दी डाउ फ्यूचर्स ने, अमेरिका की बाज़ार ने, जिन्होंने प्रॉपर संकेत हमें दे दिया कि सोमवार को गैप डाउन होने वाला है। अगर डाउ फ्यूचर्स वहाँ से रिकवर नहीं करता है, जब हम मंडे को ओपन होंगे उस वक्त डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करता रहेगा, तो अगर वो रिकवरी नहीं दिखाता है तो हम एक ठीक ठाक डाउनफॉल दिखा करके ओपनिंग करेंगे। वो डाउनफॉल लगभग 150 पॉइंट तक का अभी के सिनारियो में हो सकता है, जो कि आपको गिफ्ट निफ्टी बता रहा है संकेत के तौर पे। हम गिफ्ट निफ्टी पे भी चलेंगे, लेकिन अब यहाँ से आपको मैं कुछ बातें समझाना चाहता हूँ। पहली बात क्या है कि जब मार्केट ने 23,000 के आसपास एक ब्रेकआउट दिया था, वहाँ से 2,000 पॉइंट बाज़ार ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप चली है। यहाँ पर एक जो रिट्रेसमेंट आया उसको भी बाज़ार ने कन्वर्ट कर दिया बाइंग में। स्ट्रेंथ देख रहे हैं बायर्स की कितनी भयंकर तरीके से हमको दिख रही है। यहाँ पर हर जगह ऐसे लगता है कि बाज़ार गिरी है, अपॉर्चुनिटी ढूंढ के लोग खरीद लेंगे। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि वो स्टॉक खरीदना चाहते हैं, जो भी वो प्राइस टारगेट सेट करते हैं कि इस प्राइस पे मैं बाई करूँगा, वहाँ तक प्राइस आने से पहले ही घूम जा रहा है। और ये मैंने पर्सनली भी देखा है। बहुत सारे इंडिकेटर्स जो बताते हैं कि दिस मस्ट बी द प्राइस, जहाँ पर आ जाए फिर यहाँ से बाज़ार रिट्रेसमेंट ख़त्म करके एक फ्रेश बाइंग दिखा सकती है। लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स में, इवन निफ्टी में भी, इवन बैंक निफ्टी में भी यही हो रहा है कि बाज़ार अपने सपोर्ट से काफ़ी पहले, मतलब कि निफ्टी में 40-50 पॉइंट पहले और बैंक निफ्टी में तो 150-200 पॉइंट पहले ही रिकवरी आना चालू हो जाती है। और इसी कारण जो ट्रेडर्स हैं वो थोड़े से, मतलब होता है ना, पैनिक माहौल हो जाता है यार कि हमको सही जगह एंट्री नहीं मिल रही है, तो सही से स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड नहीं कर पाते। और यहाँ पर मौज आती है जो सिर्फ कैश में बाई करके और कुछ दिन बाद स्टॉक्स को सेल करते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडर्स। स्विंग ट्रेडर्स की इसलिए अभी मौज है क्योंकि मार्केट में बायर्स की स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी चल रही है, वो एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर जो रियल ट्रेडर्स हैं या फिर जो अगर कैश में भी ट्रेडिंग करते हैं तो इंट्राडे ही करते हैं, उनके लिए दिक्कत इसीलिए है क्योंकि उनको प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे सम्मान मिलता हुआ इस वक्त नहीं दिख रहा है। एक एंगल से आप वोलाटिलिटी को भी बोल सकते हो, लेकिन नहीं, इसको बोलते हैं कि कुछ ज़्यादा ही ऑप्टिमिज्म बाज़ार में इस वक्त फैला हुआ है। इसी कारण बाइंग बहुत पहले आ जा रही है, सेलिंग अजीब तरीके से आ जाती है कि अचानक से बाज़ार यहाँ बैठी है, अचानक से सेलिंग आएगी, फिर नीचे अचानक से बाइंग आ जाएगी और इस वाले लेवल से फिर बाज़ार ऊपर चली जाएगी। और यहाँ पर ऐसे मौक़ों पर टारगेट स्टॉप लॉस ढूंढना सच में कठिन होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, फेजेस चलते हैं लाइफ में, फेजेस चलते हैं मार्केट में, फेजेस चलते हैं हर जगह। और उन्हीं फेजेस में ये एक फेज चल रहा है जहाँ पर बायर्स की बल्ले बल्ले है, अगर वो होल्ड कर रहे हैं स्टॉक्स कोई भी खरीद के। बहुत सारे लोग आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि अरे तुम्हारी ट्रेडिंग का क्या ही फ़ायदा, हम तुमसे बेटर ट्रेडिंग तो स्विंग ट्रेड में पैसा कमा के कर रहे हैं। तो आप उनको बोल दो ये आपके लिए अच्छी बात है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई चीज़ अच्छी है कोई चीज़ बुरी है, सबका अपना समय होता है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। और जब ये लाइन ब्रेक की मार्केट उसके ऊपर चली गई, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप ड्रॉ कर लेना एक ट्रेंड लाइन और देखना मार्केट को यहाँ तक आना पड़ेगा। और इससे पहले मैंने आपको एक सपोर्ट लेवल बताया भी था जो कि बैंक निफ्टी में परफेक्टली आकर के हिट भी हुआ। लेकिन निफ्टी भाई साहब जो ताकत दिखा रही है, वही होता है ना, क्या काम करेगा आपका सपोर्ट लेवल। लेकिन अभी भी वो लेवल्स इंटैक्ट हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने उसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। तो मार्केट कितना नीचे खुलेगी हम उसके लिए गिफ्ट निफ्टी का चार्ट देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार दिखा देते हैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ लोगों के सवाल थे। बैंक निफ्टी तो कुछ ज़्यादा ही ड्रामा कर रही है। ड्रामा इसलिए क्योंकि भाई जिस लेवल की वोलाटिलिटी आप यहाँ पर देखिए, ये वाली कैंडल देखिए, रेड वाली की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने NSE की वेबसाइट पे ये चार्ट खोला हुआ है, तो कुछ ज़्यादा फीचर्स ये देते नहीं हैं, लेकिन फिर भी लगभग 52,300 ये हाई मारा
और मार्केट वहाँ पर क्लोज़ की थी 51,300, 1000 पॉइंट ऊपर से फिसल करके मार्केट क्लोज़ की थी। अब आप देखिए ये चल रहा है, और उस वक्त उस दिन निफ्टी उतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी का अलग ही स्वैग था उस दिन, और ये काफ़ी दिनों में ऐसे करती है। आप यहाँ पर देख लीजिए क्या करती है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का काम ही है ज़्यादा वोलेटिलिटी दिखाना। खैर ऐसे मौके पे अगर आप ट्रेडिंग करते हो, अपने स्टॉप लॉसेस को तो मैनेज आपको करना सीखना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल वो आपको मतलब होता है ना कि दिखाएंगे कि उनकी ताकत क्या है, क्योंकि वो आपको बहुत भयंकर वाले जो मोमेंटम्स आते हैं उनसे बचा लेंगे। ठीक, तो हम अभी चलते हैं गिफ्ट निफ्टी के चार्ट पे, वहाँ हम समझ लेते हैं कि मार्केट जो है ओपनिंग कहाँ करेगी, फिर आपको एक आखिरी में बढ़िया वाला ज्ञान देते हुए वीडियो को ख़त्म करेंगे। यो खुल गया है हमारे सामने गिफ्ट निफ्टी का चार्ट। ठीक है, तो ये वाली क्लोजिंग थी, और गिफ्ट निफ्टी मतलब आप देखिए जो निफ्टी फ्यूचर्स का रेट होता है उसके आसपास का रेट आप इसको समझिएगा। निफ्टी फ्यूचर्स में अभी 50 के आसपास पॉइंट्स का प्रीमियम है, यानी कि निफ्टी मान लेते हैं कि 24,800 पे है। ठीक है, तो निफ्टी का फ्यूचर होगा 24,850 पे, एक एंगल से ऐसे मानो तो मैं आपको अगर एग्जैक्टली दिखाना चाहूँ तो हमने यहाँ पर देखा था निफ्टी का चार्ट 24,717 पे है। हम मान लेते हैं कि जो अपनी निफ्टी का फ्यूचर्स क्लोज़ किया होगा 750-760 के आसपास क्लोज़ किया होगा। ठीक है, नेट क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, वो जो आखिरी में इंट्राडे क्लोजिंग होती है उस पर मत जाइएगा, क्योंकि हो सकता है वो आपको 24,700 के आसपास दिखा दे, क्योंकि होता है ना। और आखिरी में जो क्लोजिंग होती है वो कैसे सेटल होती है, मैंने एक वीडियो में उसके बारे में भी डिस्कशन किया हुआ है। लेकिन अभी जहाँ पर मार्केट खड़ी है वहाँ से 50 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम अगर आप जोड़ के देखोगे तो आपके सामने 628 से अगर आप कंपेयर करो तो लगभग 120-30 पॉइंट नीचे खुलने के संकेत मिल रहे हैं एज ऑफ नाउ। डाउ फ्यूचर्स जिस तरीके का संकेत देगा कल सवेरे, उसी तरफ बाज़ार और थोड़ा सा ऊपर नीचे करेगी। ज़्यादा चांसेस यही है कि बाज़ार जो है नीचे ही और जाने की कोशिश करे, क्योंकि अभी थोड़ा सा होता है ना कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, थोड़ा सा ही हिला है, ऐसा नहीं पूरा हिल गया, लेकिन जिस तरीके से ताकत दिखा रहे बायर्स वो नीचे पूरी कोशिश करेंगे अपॉर्चुनिटी ढूंढने की, कहाँ मौका मिले और ख़रीदारी वो चालू करें। तो उसी हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। ट्रेडिंग में आपको यहाँ सिखाने तो बैठा नहीं हूँ इस वीडियो में कम से कम। तो अभी चलते हैं ज्ञान की बात पे, जो कि बहुत ज़रूरी है। ज्ञान की बात क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि सर हम बहुत दिन से ट्रेड कर रहे हैं, हम नेट टू नेट रह जाते हैं। इवन कुछ लोग तो कहते हैं कि हमको लॉस हो जा रहा है, हम क्या करें? तो मैं आपको बताता हूँ दोस्त, जब आप कोई भी चीज़ चालू करते हो, मैं पढ़ाई की बात हमेशा करता हूँ, आज पढ़ाई की बात नहीं करूँगा, मैं अपने बहुत करीब के एक प्रोजेक्ट की बात करूँगा, ट्रीज़ की। मैं आपको लगभग 4 साल से ये बताता हुआ आ रहा हूँ, व्हेनेवर यू अर्न सम गुड प्रॉफिट्स, कभी भी प्रॉफिट हो जाए, मैं एक स्टूडेंट हो, आप 1000 रुपये भी कमाए ना, उसको मैं एक गुड प्रॉफिट बोलता हूँ। और ये मैं एक मिडिल क्लास बंदे की बात कर रहा हूँ, आप बड़े ख़ानदान से आते हो, यू आर गुड टू गो, आपकी जो मर्जी आप वो कीजिए। मैं एक जनरल पब्लिक को ये बातें बताता हूँ। आपने 1000 रुपये कमाए, आपको जो भी चार्जेस देने हो 100, 200, 300 आप दे दीजिए। 700 में से आप 50-60 रुपये एक ट्री पे खर्च कर सकते हो। और अगर आप विलेज एरिया में हो तो आराम से इतने में आप एक ट्री प्लांट भी कर सकते हो। हाँ, शहर में हो तो आसान तो होता नहीं है, तो हो सकता है आपका गांव से कुछ लिंक हो, वहाँ पर कुछ करिए, कुछ आप इस एंगल से कर सकते हो। खैर, मैं यहाँ पर आपको एक कोट बताता हूँ। कोट ऐसे जाता है, ऐसे बात आपको समझाता है कि जैसे मैंने अभी बात की ना कि सर हमको लॉस हो जा रहा है, या हम नेट टू नेट हैं, इस वक्त मार्केट सही परफॉर्म नहीं कर रही है, हम शॉर्ट करते हैं तो हमारा ऊपर स्टॉप लॉस हिट करके फिर नीचे आती है, हम लॉन्ग करते हैं तो उल्टा काम करती है। तो ये मार्केट का हमेशा से रवैया रहा है, लेकिन अभी ये रवैया ख़तरनाक इसलिए है ना क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस है बायर्स के बीच में। और बायर्स के पास जब ओवर कॉन्फिडेंस होता है तो जो शॉर्ट सेलिंग होती है, शॉर्ट सेलिंग जो होती है उसमें हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाते हैं, क्योंकि हम देखेंगे मार्केट गिर रही है, ऊपर आ गई। लेकिन अभी जब होता है ना कि शॉर्ट कवरिंग जब होती है तो उसमें हमको ट्रेड करने में काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि हमको लगता है ना कि चलो यार मार्केट में अच्छी बात आ गई और अब शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं, मार्केट तड़ातड़ ऊपर जा रही है। इसका उल्टी कहानी उधर नहीं बन पाती है, इसीलिए स्टॉप लॉसेस बहुत जाते हैं, मार्केट ऐसे ऐसे चलती है, समझ गए? और ये मार्केट का एक फेज़ होता है, वो मैंने पहले ही बताया। अब यहाँ पर वो कोट ऐसे आपके सामने ज्ञान रखता है कि दी लास्ट थिंग, जिनको मेरी अंग्रेजी ना समझ में आए वो मेरी बात को सुन लेंगे, मैं हिंदी में भी समझा दूंगा। द लास्ट थिंग टू ग्रो
ऑन अ ट्री, ऑन अ ट्री इज, क्या होता है बताओ? ट्री इज इट्स फ्रूट। जो पेड़ पे सबसे अंत में उगता है ना, जो पेड़ पे सबसे अंत में हमको मिलता है, वो फल मिलता है, फल, रिजल्ट। और उससे पहले हमको क्या क्या करना होता है, मैं वही बात बता के ये वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपके पास एक प्रॉपर नोबल कॉज होना चाहिए एक ट्री प्लांट करने का। नहीं करते यार, हम सांसें ले रहे हैं, हमको पता है कि हम एक पेड़ की बदौलत वो सांसें ले रहे हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग कभी नहीं सोचेंगे। हम बहुत सारे अल्ले बल्ले काम कर लेंगे ज़िंदगी में, लेकिन कभी हम सोचेंगे कि नहीं, एक पेड़ जो हमारे लिए 24 घंटे काम करता है, हमें जब सांस की ज़रूरत होती है हमको देता है, हर मिनट में हमको कई बार सांसों की ज़रूरत पड़ती है। आप चेक करो, ज़रा देखो, एक बार नाक और मुंह बंद करके देखो, पता चल जाएगा वो नोबल कॉज आपको क्यों ढूंढना चाहिए। उस पेड़ को आप क्यों नहीं दुनिया में एग्जिस्टेंस में लाना चाहोगे। और ये बहुत बहुत मोटिवेटिंग होता है बाद के लिए। खैर, नोबल कॉज ढूंढना है, आप पेड़ प्लांट करने के लिए आपको पैसे भी चाहिए, और उससे पहले आपके पास एक डेडिकेशन होना चाहिए कि मैं इसकी परवाह भी करूँगा। ऐसा नहीं पेड़ लगाया और कुछ भी हो गया उसके साथ, ठीक है। एज अ फैमिली मेम्बर उसको मानना है, उसकी सिंचाई करते रहनी है, उसको कीड़ों से बचाना है, उसको जलने वाले लोगों से बचाना है, कभी कभी तो उसको ज़्यादा पानी से भी बचाना है, ज़्यादा तेज़ हवा से भी बचाना है, ठीक है। तो ये सब टाइम भी लेता है, कुछ कुछ केसेस में 3 से 4 साल लग जाते हैं, ठीक। मैंने फ्रूट्स की बात इसीलिए करी क्योंकि अभी तो वक्त है ना, हो सकता है कि कुछ लोगों ने पहली बार फ्रूट देख भी लिया हो जो शुरुआत से प्लांट किए हों। तो वो नोबल कॉज आप ढूंढ करके, इतना प्रोसेस झेल करके जब यहाँ तक पहुँचोगे, तब आप डिज़र्व करते हो वो फ्रूट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बीच में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बीच में वो पेड़ तो आपके लिए ऑक्सीजन बना ही रहा है, तब ठीक है, आपको ग्रीन लीव्स दे ही रहा है, आपको एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन लेवल तो शो करा ही रहा है कि भैया ये भी हो गया। हो सकता है कि अगर आपके पास नीम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, तो उससे आप बहुत सारे अलग अलग तरीके के, होता है ना कि आयुर्वेदिक मेडिसिन्स भी बना सकते हो, यूज़ कर सकते हो उसको अलग अलग तरीके से। बहुत सारे यूसेजेस हैं यार पेड़ के, आपको पता है। मैं सिर्फ बात बताना चाहता हूँ, फल आपको अंत में मिलता है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसके थ्रू हमको जाना होता है। और अगर आप चाहते हो कि बिना प्रोसेस के यहाँ पर पहुँच जाओ, तो आपको बहुत एक्स्ट्रा प्रीमियम चुकाना पड़ता है, और ज़रूरी नहीं फिर भी वो आपको सेफ़ मिले। आप एक फ्रूट ख़रीद के देखो बाहर, सबकी मजबूरी है, मैं मानता हूँ सबकी मजबूरी, लेकिन कितने % चांसेस हैं कि आपको बहुत ही मतलब साफ़ फ्रूट मिल रहा है, केमिकल फ्री है, बहुत रेयर चांसेस हैं। किस जगह उगा है आपको नहीं पता, किसने उगाया आपको ये भी नहीं पता। आप ग्रेटिट्यूड भी नहीं शो कर सकते किसी के पक्ष में। हाँ, करना तो हमको चाहिए। खैर, ये कुछ ज़्यादा ही फिलोसफिकल बातें इसलिए हो गई क्योंकि आपके सवालों का जवाब वहीं जाकर के गिरता है। बाकी और सारी चीज़ें तो चैनल पे अवेलेबल हैं, अगर आप देख करके सीखना चाहो तो सीख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वहाँ पर कुछ कुछ अपडेट्स मैं डालता रहता हूँ जो ज़रूरी है। और हाँ, अभी मैं कुछ स्टॉक्स के नाम भी डालूँगा अगले कुछ दिनों में, जहाँ पर अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। अगर वो अपॉर्चुनिटी ऐसी दिखती रहेगी, मैं नाम डालूँगा, उसके ऊपर आपको रिसर्च करके अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह भी लेनी है। पीछे स्टॉक्स की परफॉर्मेंस कैसी रही है आप वीडियो में जा करके देख लेना। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से ढेर सारी अच्छी और कमाल की वीडियोज़ में। काफ़ी दिन बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हो सकता है बोलने में कहीं कहीं कुछ गलतियाँ हुई हों, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। आखिरी में जाते जाते फिर से वही कोट आपके साथ रखेंगे, द लास्ट थिंग टू ग्रो ऑन अ ट्री इज़ इट्स फ्रूट। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और पेशेंस रखिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, हमेशा रहती है। और इस वक्त ऐसे फेजेस में जहाँ पर मार्केट आपका पेशेंस टेस्ट कर रही है, बहुत 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 ज़रूरी है। आपका आभार वीडियो देखने के लिए, जल्दी मिलेंगे, नमस्कार।